वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर जीएसटी ट्यूटोरियल में हमने लास्ट क्लास में परचेज से रिलेटेड इनवॉइस की टैली में एंट्री करना सीखा था। इनवॉइस को देखते हुए उसमें क्या आइटम है, किस तरीके से टैक्स चार्ज हो रहा है, ये सारी की सारी परचेज इनवॉइसेस चाहे लोकल हो या इंटर स्टेट की हो, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज की क्लासेस में हम सेल ट्रांजैक्शन के बारे में सीखेंगे। सेल ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे दो तरीके की इनवॉइसेस हमने बनाई है, यानी कि हमने टैक्स इनवॉइस भी प्रिपेयर की है और बिल ऑफ सप्लाई भी। आप देख सकते हैं पहली जो एंट्री है जुलाई की, घई स्टोर को हमने माल बेचा है, एड्रेस भी मेंशन है, जीएसटी नंबर भी मेंशन है। ऊपर आप देख सकते हैं स्पाइसेस हमने सोल्ड किए हैं। नीचे जो बिल ऑफ सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पर 0% है आइटम पर, तो वहाँ पर टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं होगी। हमने जो भी माल बेचा है वो हमारे बिल ऑफ सप्लाई बनेंगे। आप पहली जुलाई को जो घई स्टोर के नाम से एंट्री करेंगे वो सनड्राई डेटर में, क्योंकि जितने भी पर्सन को हमने माल बेचा है, चाहे वो रजिस्टर्ड है, चाहे अनरजिस्टर्ड है, चाहे कस्टमर है, चाहे कंपोजिशन डीलर है, उन सब का हमें सनड्राई डेटर में एंट्री को पास करना है। लेज़र जो भी हम बनाएंगे सनड्राई डेटर में पास करना है। आप देखेंगे किसी का जीएसटी नंबर है और किसी पार्टी का जीएसटी नंबर नॉट अवेलेबल, तो यानी कि उसको हमें कस्टमर में डालना है। जिसका अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड में डालना है, जिसका रजिस्टर्ड है उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर जो इन्वॉइसेस आप लास्ट में देखेंगे, एक्सपोर्ट इन्वॉइस भी हैं, विदाउट बॉन्ड है, विद बॉन्ड है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम सेल से रिलेटेड आज की क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सेल से रिलेटेड टैली में लेज़र प्रिपेयर कर लेते हैं। अकाउंट इन्फो के अंदर लेज़र में क्रिएट हमें बनाना है। हमने यहाँ पर जो एंट्री बनानी है वो बना दी है लोकल सेल @ 18%, और इसे रखा हमने सेल अकाउंट में। जीएसटी इस पे एप्लीकेबल करेंगे, यस। डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया सेल लोकल है हमारी 18% से। यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें रखना है सेल्स टैक्सेबल, 18% से हमें करा देना है इसको पास। उसके बाद हमने यहाँ पर दे दी इंटर स्टेट सेल @ 18%, उसको हमें सेल अकाउंट में रखते हुए सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में इंटर स्टेट सेल @ 18%। आप चाहें डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन या छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मेन हमें आइटम में डालना होता है। इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको ये रखना होगा, क्योंकि हम जो है अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं। तो ये तो थी टैक्सेबल गुड्स के बारे में। अगर हम बिल ऑफ सप्लाई बनाएंगे तो हमने डाल दिया लोकल सेल @ 0%, या नील रेटेड सेल भी आप डाल सकते हैं, ये भी आप बना सकते हैं, नो लोकल सेल नील। और सेल अकाउंट में डालते हुए जीएसटी डिटेल्स यस करते हुए हमें यहाँ पर डालना है सेल नील रेटेड। और इसी तरीके से इंटर स्टेट सेल नील की आपको डालनी है सेल अकाउंट में। जीएसटी डिटेल आपको यस करना है, इंटर स्टेट नील रेटेड आपको यहाँ पर लेना है। तो हमने लोकल के 18% से, इंटर स्टेट के 18% से लोकल नील रेटेड और इंटर स्टेट नील रेटेड बना दिया है। अब हमने यहाँ पर बनाया आउटपुट सीजीएसटी 9% से, क्योंकि जब हम टैक्स लगाएंगे तो आउटपुट टैक्स भी हमें कैलकुलेट करना है। आउटपुट सीजीएसटी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, जीएसटी के अंदर सेंट्रल से 9% पे हमने डाल दिया। इसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी, और आउटपुट एसजीएसटी में भी हमने इसका परसेंटेज डाल दिया, क्योंकि अगर परसेंटेज होगा तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट टैक्स 9% से, और आउटपुट आईजीएसटी। ये सारे जो लेजर्स हैं टैक्स के, अब वो हमने बना दिए हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स में डालते हुए हमने इसे पास करा दिया है। अब हमें यहाँ पर सेल्स एक्सपोर्ट का एक लेज़र बनाना है, क्योंकि जब हम अदर कंट्री में सेल करेंगे तो सेल एक्सपोर्ट अगर जीएसटी के साथ है तो वो हमें डालना है। यहाँ पर सेल अकाउंट में लेते हुए
जब हम जीएसटी डिटेल यस करेंगे तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें लेना है एक्सपोर्ट टैक्सेबल, और अगर हमने एलयूटी बॉन्ड यानी कि बॉन्ड साइन किया है तो फिर हमें वहाँ पर टैक्स नहीं पे करना, तो हम लिख देंगे एक्सपोर्ट सेल्स एलयूटी बॉन्ड। और ये भी सेल अकाउंट में रखते हुए जब हम जीएसटी डिटेल यस करेंगे तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड आपको रखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आपने बॉन्ड के साथ किया है तो लेज़र हमने उसका अलग बनाया, जब हम टैक्सेबल चाहते हैं जो अदर कंट्री में जा रहा है तो वहाँ पर हमने एक्सपोर्ट टैक्सेबल अलग बनाया। अब हम यहाँ पर घई स्टोर नाम का लेज़र बनाएंगे जिसका एड्रेस भी मेंशन है, जीएसटी नंबर भी मेंशन है। विकास सिंह का बनाएंगे, एड्रेस मेंशन है और उसे रखेंगे अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का जीएसटी नंबर नहीं होता। तीसरी एंट्री हमारी कैश ट्रांजैक्शन है जो हमने सेल की है। चौथी ट्रांजैक्शन हमारी गुड़गांव में हमने सेल की है आर्यन ट्रेडर को, इसका जीएसटी नंबर भी मेंशन है, एड्रेस भी मेंशन है। उसके बाद हमारी जो सेल है वो कैश है गुड़गांव, वो भी हमारी यहाँ पर सेल है कैश, तो हमें यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं लेना, सीधा कैश से एंट्री डाल देना है। उसके बाद हमारा न्यूयॉर्क में माल एक्सपोर्ट हुआ है एलयूटी बॉन्ड के साथ, टैक्स नहीं लगेगा। खान ट्रेडर को कराची में माल सेल करा है और ये एक्सपोर्ट टैक्सेबल है। तो आइए सबसे पहले हम पार्टीज़ के लेज़र बना लेते हैं और इन पार्टीज़ के लेज़र को मैं यहाँ से कॉपी करते हुए वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो घई स्टोर नाम से हमने एक पार्टी बना दी जिसे सन्ड्री डेटर में रखते हुए मेंटेन बिल बाय बिल आप यस रखें जिससे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हम अच्छे से देख सकें। एड्रेस मैंने कॉपी किया हुआ है, ऑल्ट कंट्रोल वी के साथ मैंने उसे कर दिया है पेस्ट, और यहाँ पर जीएसटी नंबर भी यहाँ से ऑल्ट कंट्रोल वी क्योंकि ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है उसे कर दिया है पेस्ट। तो एक लेज़र बन चुका है घई स्टोर के नाम से। दूसरी विकास सिंह का पार्टी का लेज़र बनाना है सन्ड्री डेटर में रखते हुए। एड्रेस हमने कॉपी किया हुआ है और ये जो पार्टी है ये अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड रखते हुए हमने इसे पास करा दिया। उसके बाद है आर्यन ट्रेडर के नाम से पार्टी जिसको हमने माल बेचा है सन्ड्री डेटर में रखते हुए हमें एड्रेस कंट्रोल ऑल्ट वी के साथ जो हमने एक्सेल सीट से कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। स्टेट हमें रखना है हरियाणा और यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल वी के साथ हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर भी पेस्ट कर दिया। उसके बाद रॉबर्टसन ट्रेडर्स के नाम से हमने यहाँ पर एक पार्टी बनाई जिसको हम बाहर माल बेच रहे हैं सन्ड्री डेटर में। यहाँ पर एड्रेस हमने ऑल्ट कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया और कंट्री हमें न्यूयॉर्क यूएसए रखनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ से हमने पार्टी का लेज़र पास करा दिया। उसके बाद खान ट्रेडर्स एक पार्टी है जिसको हमने माल बेचा है, ऑल्ट कंट्रोल वी के साथ हमने एंट्री एड्रेस की डाल दी। कंट्री हमें रखना है यहाँ से पाकिस्तान कराची और ये भी हमने डिटेल सेव करा दी। तो आप देखेंगे सारी पार्टी के लेज़र हम बना चुके हैं। अब हम एक एक करके 1 जुलाई को ये माल बेच रहे हैं। आप देखेंगे कुछ इनवॉइस में टैक्स डिटेल टैक्स एक्स्ट्रा है यानी कि उस पर अलग से अमाउंट पे जीएसटी लगेगा और किसी किसी में टैक्स इंक्लूसिव है। तो एक ऑप्शन होता है टैली में जहाँ पर हम सेल इनवॉइस के अंदर टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट भी डाल सकते हैं और टैक्स एक्स्ट्रा अमाउंट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले घई स्टोर के नाम से हम स्पाइसेस बेच रहे हैं 20 किलो 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से। पीछे आते हुए हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। यहाँ पर F8 के अंदर हम सेल्स ट्रांजैक्शन करेंगे ऑल्ट आई जब हम आइटम मोड में एंट्री करना चाहते हैं। घई स्टोर को हमने प्रोडक्ट बेचे हैं, आप रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर दे देते हैं GTI 01 और घई स्टोर को हमने जो माल बेचा है वो लोकल सेल है 18% से। स्पाइसेस हमने यहाँ पर दिए हैं 20 किलो 1200 रुपये केजी के हिसाब से और टैक्स एक्स्ट्रा है तो CGST यहाँ पर जो लगेगा वो हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के तरीके से लगेगा। यहाँ पर हमारा ये बिल बन चुका है। दूसरा इनवॉइस विकास सिंह का है। विकास सिंह को हमने 5 किलो स्पाइसेस दिए हैं 1400 रुपये केजी के हिसाब से। टैक्सेस एक्स्ट्रा हैं, अनरजिस्टर्ड पार्टी है और लोकल सेल यहाँ पर है
तो हमें यहाँ पर भी एंट्री पास करनी है टैली में। GTI 02 हमारा इनवॉइस नंबर, हमने यहाँ पे रेफरेंस डाल दिया। विकास सिंह, जिसको हमने लोकल सेल की है, 18% से यहाँ से रखना है। 5 किलो स्पाइसेस हमने दिए हैं 1400 रुपये kg के हिसाब से। रेट हमें बार बार बदलना पड़ेगा क्योंकि पिछली इनवॉइस का रेट आ जाता है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST हमें यहाँ पर चार्ज करना है। ये हमारी 2 इनवॉइसेस बन चुकी हैं सेल की। तीसरी इनवॉइसेस कैश में है, यानी कि हमने नगद माल बेचा है और 150 किलो स्पाइसेस 2000 किलो के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर टैक्स इंक्लूसिव है लोकल सेल में, तो हमें टैली के अंदर जब वाउचर बनाते हैं हमें यहाँ पर F12 फीचर को एक्टिवेट करना है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है। आप देखेंगे अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव फॉर स्टॉक आइटम को हमें यहाँ से यस करना है। आप मॉडिफिकेशन भी कर सकें, वो भी आप सेट कर दीजिए यस। तो आपको अब पार्टी के नेम में रखना है कैश। लोकल सेल की है आपने तो लोकल सेल रखना है, बाहर सेल की है तो बाहर रखना है। आपने स्पाइसेस दिए हैं 150 किलो और जो रेट है इंक्लूसिव 2000, तो आपने 2000 डाला। आप देखेंगे इसका बेस अमाउंट अपने आप आ चुका है। और बेस अमाउंट अगर आप वैसे निकालना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा वो भी कैसे निकालते हैं। आउटपुट SGST हमने निकाल लिया। आप देखेंगे पूरा इनवॉइस अमाउंट आ रहा है लगभग 3 लाख का। आप यहाँ पे एक ऑल्ट सी से राउंड का लेज़र बना लें, जिससे जो अमाउंट ऊपर नीचे है वो भी ऑटोमेटिकली इनवॉइस राउंडिंग हो जाए। तो टाइप ऑफ लेज़र इनवॉइस राउंडिंग रखते हुए आप देखेंगे अमाउंट पूरा लगभग राउंड में हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा था कि आप बेस अमाउंट कैसे निकालेंगे। कंट्रोल N से आप पहले कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। नीचे की तरफ आप लिखिए 2000 और उस 2000 को आप डिवाइड कर दीजिए 1.18 से। जब आप एंटर करेंगे आप देखेंगे बेस अमाउंट आ चुका है, यानी कि टैक्स रेट जो 18% था 1.18 से हमने डिवाइड करा। अगर 12% होता तो 1.12 से, 5% होता तो 1.05 से। आप जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे टैक्स रेट से, वहाँ पर आपको बेस अमाउंट मिल जाएगा। तो ये इनवॉइस हमारी बन चुकी है, हमने इसको भी पास करा दिया है। आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इनवॉइस है आर्यन ट्रेडर को हमने दिया है माल गुड़गांव में 40 किलो 1800 रुपये किलो के हिसाब से। टैक्सेस यहाँ पर एक्स्ट्रा है। आप यहाँ पर रखेंगे आर्यन ट्रेडर। आर्यन ट्रेडर को आपने जो माल दिया है वो इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट मतलब आप बाहर माल दे रहे हैं स्पाइसेस की 40 किलो 1800 रुपये के हिसाब से। तो आप सीधा रेट डाल दीजिए क्योंकि इंक्लूसिव नहीं है आपका अमाउंट, आपको टैक्सेस उस पर एक्स्ट्रा लगाना है। तो एक्स्ट्रा लगाने के लिए आप इंक्लूसिव रेट मत डालिए, यहाँ पर सीधा डालिए। और इंटर स्टेट है तो यहाँ पर आउटपुट IGST हमारा चार्ज होगा। यहाँ पर CGST SGST चार्ज नहीं होगा, IGST हमें अप्लाई करना है। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। अगली एंट्री जो 5वीं एंट्री है, हमने गुड़गांव में नगद माल बेचा है स्पाइसेस का 140 किलो 2000 किलो के हिसाब से, और ये भी टैक्स इंक्लूसिव इनवॉइस है। तो हमें पार्टी का नाम की जगह रखना है कैश। इंटर स्टेट हमारी टैक्सेबल है वो हमें यहाँ पर रखना है। स्पाइसेस 140 किलो 2000 रुपये के हिसाब से, और 2000 रुपये का हमारा टैक्स इंक्लूसिव अमाउंट है। हमारा बेस प्राइस आ चुका है। आउटपुट यहाँ पर IGST हमारा चार्ज होगा आउटपुट का, वो हमारा निकल के आ चुका है। आप राउंड लेज़र से नियर बाय अमाउंट उसका कर सकते हैं। तो ये हमारा आप देखेंगे मिसमैच इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पर थोड़ा एंट्री में मिस्टेक है। तो अगर इस तरीके की एरर आती हैं आप वापस से जाइए पार्टी के नाम पे, और पार्टी के नाम पे जब आप वापस जाएंगे कैश पे एंटर करेंगे आप देखेंगे बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे पूछी जा रही है। तो आपको बताना होगा कि बायर ने एक तो कैश खरीदा है, कंट्री इंडिया है, स्टेट दिल्ली है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पर चेंज करना है, वो आपको डालना है हरियाणा। और यहाँ पर बताना होगा कंज्यूमर है। ये सारी डिटेल्स आपको डालनी होगी। एक बार फिर से देखते हैं पास करा के, और अब देखिए वो एरर हट चुकी है। तो जब इस तरीके की आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई की एरर आपको दिख सकती है अगर आपने इनवॉइस के अंदर वो चीज़ें नहीं डाली। तो ये एंट्री भी हमारी अब क्लियर हो चुकी है।
अगली एंट्री है, हमने रॉबर्टसन ट्रेडर्स को यूएसए में माल बेचा है स्पाइसेस 100 केजी $90 के हिसाब से। अगर हम $70 का एज्यूम करते हैं $1, तो 6300 रुपये के आसपास का केजी के हिसाब से हमारा स्पाइसेस सोल्ड हो रहा है। तो बॉन्ड के साथ है, एक्सपोर्ट्स आपको यहाँ पर एंट्री डालनी है एलयूटी बॉन्ड के साथ। यहाँ पर रॉबर्टसन नाम की हमने पार्टी जो बनाई थी उसको पास कराया है, और कंट्री आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ चुका है। यहाँ पर आपने बनाना है एक्सपोर्ट सेल एलयूटी बॉन्ड, सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। स्पाइसेस हमने दिए हैं 100 केजी और $90 के हिसाब से इंडियन अमाउंट 6300 रुपये केजी के हिसाब से हमने सेल करा है। सीधे आप अमाउंट डाल दीजिए क्योंकि टैक्स यहाँ पर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो लेज़र था एक्सपोर्ट सेल एलयूटी बॉन्ड था। तो अगर हम आईजीएसटी लगाएंगे तो वो यहाँ पर निकल के नहीं आएगा। तो एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, और जीएसटी डिटेल आप प्रोवाइड कराना चाहें, शिपिंग डिटेल, वो सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। उसके बाद विदाउट एलयूटी बॉन्ड के साथ हमारा एक्सपोर्ट हुआ है कराची में खान ट्रेडर्स को $120 के हिसाब से। इसकी भी कैलकुलेशन करें तो हमारा 8400 केजी के हिसाब से माल सेल हो रहा है। तो एंट्री हम डालते हैं खान ट्रेडर्स की, और एक्सपोर्ट एलयूटी बॉन्ड अब हमें लेना है सेल एक्सपोर्ट 18% से। स्पाइसेस 50 किलो 8400 के हिसाब से, और यहाँ पर हमें सीधा उसका अमाउंट डालना है क्योंकि इसके ऊपर हमारा आईजीएसटी चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सेल एक्सपोर्ट है विदाउट एलयूटी बॉन्ड, तो हमें वहाँ पर टैक्स पे करना होगा, उसका हमें रिफंड बाद में मिल जाएगा। तो सारी सेल की एंट्री हम डाल चुके हैं टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड। अब हमारी एंट्री बचती है बिल ऑफ सप्लाई की, जिसमें 3 एंट्री हमें डालनी है। यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई का घई स्टोर को हमने माल बेचा है 1000 लीटर दूध, कैश में भी ट्रांजैक्शन की है 200 लीटर की, और आरएन ट्रेडर को भी माल दिया है 150 लीटर। तो ये हमारा सेल लोकल है ऊपर की स्टार्टिंग में 0% से। दूसरा जो हमारा ये लास्ट एंट्री है ये हमारी इंटर स्टेट 0% से, क्योंकि अदर स्टेट में हमने सप्लाई की है, सेल की है। तो रेफरेंस हमने डाल दिया है बिल ऑफ सप्लाई का पहला बिल। घई स्टोर को हमने जो माल दिया है यहाँ से हमें लेना है लोकल सेल नील रेटेड। मिल्क हमने यहाँ पर सेल किया है 1000 लीटर 34 रुपये केजी के हिसाब से। हमें रेट में डालना है, इंक्लूसिव रेट में नहीं डालना, और टैक्स भी यहाँ पर चार्ज नहीं होगा। उसके बाद हमने नगद बेचा है, नगद भी हमने लोकल ही बेचा है। लोकल सेल नील रेटेड आपको लेना है। मिल्क 200 लीटर 35 रुपये लीटर के हिसाब से हमने नगद माल बेचा है 1 जुलाई को। और तीसरी एंट्री हमने जो करनी है बिल ऑफ सप्लाई की, वो हमने आर्यन ट्रेडर को माल बेचा है, और आर्यन ट्रेडर हरियाणा का है। आप नीचे देखेंगे यहाँ पर स्टेट आ चुका है दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई आ चुका है हरियाणा, और यहाँ पर हमें लेना है इंटर स्टेट सेल नील रेटेड का। मिल्क हमने यहाँ पर सेल किया है 150 लीटर 40 रुपये लीटर के हिसाब से, और ये हमारा बिल ऑफ सप्लाई की लास्ट एंट्री हो चुकी है। तो हमने सेल की सारी एंट्री कर ली है। एक बार जीएसटीआर रिपोर्ट हम देख लेते हैं। डिस्प्ले के अंदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर जीएसटीआर 2 तो हमारी परचेज की थी, जीएसटीआर 1 हमारी सेल की है। आपको F2 से डेट यहाँ से हटा देनी है। जितनी भी एंट्रीज हमने डाली हैं आप देख सकते हैं, काउंट करके नीचे टोटल एंट्री है 10। इसका मतलब हमने सेल की 10 एंट्री डाली हैं, जिसमें B2B यानी कि रजिस्टर्ड डीलर को हमने 2 एंट्री बनाई हैं। B2C लार्ज में हमारी जब अमाउंट ज़्यादा का होता है 2.5 लाख से विद टैक्स, तो यहाँ पर दिखाई देती है। B2C स्मॉल में हमारे कस्टमर को हमने माल बेचा है, यहाँ पर दिखाई देती है। एक्सपोर्ट में आप देख सकते हैं 2 एंट्री दिख रही हैं, क्योंकि रॉबर्टसन और खान ट्रेडर को हमने माल बेचा था। उसके बाद नील रेटेड में जो कि बिल ऑफ सप्लाई की हमारी 3 एंट्री थी, लोकल की और इंटर स्टेट की। तो सारी रिपोर्ट्स आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का अच्छे से एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। आज की वीडियो में होपफुली आपको सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करना क्लियर हो चुका होगा। वीडियो आपका कैसा लगा आप लाइक करके ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स ज़रूर दें।
आने वाली वीडियोस के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जीएसटी सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।